प्रश्नावली 7.4 का पहला सवाल समझाने से पहले आपको मैं कुछ प्रमेय बता दूं। तो प्रमेय जो है हमारे, ठीक है, 7.6 देख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, मतलब दोनों भुजाएं बराबर ना हो, तो लंबी भुजा के सामने वाला सम्मुख कोण बड़ा होता है। जब दोनों भुजाएं बराबर ना हो तो उसके सामने वाला कोण क्या होगा? भुजाओं से बड़ा होगा। ठीक है, अब प्रमेय नंबर 7.7 देख लीजिए बच्चों। इसको समझा देंगे जैसे जैसे क्वेश्चन में आते रहेंगे। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़ी यानी लंबी होती है, ठीक है, जिसे हम कर्ण कहेंगे। उसके बाद में 7.8 त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस में प्रूफ होता है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल है क्या बच्चों, वो देख लीजिए। प्रश्नावली 7.4 में दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। चलिए इसको कैसे दिखाते हैं, आइए। तो बच्चों इस सवाल में हमें प्रूफ करना है कि सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की कर्ण होती है। ठीक है, तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम है त्रिभुज ABC। ठीक है बच्चों, उसमें कैसे हम लोग लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर होता है 180। किससे? त्रिभुज के नियम से। त्रिभुज के नियम से। उसके बाद में बच्चों हमें B पता है कितना है, समकोण क्या रखा है यानी 90 है। तो एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल C बराबर 180। ठीक है, अब 90 को उधर ले जाते हैं, एंगल A बचा इधर और एंगल C बचा। 180 घटाना 90। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर हो गया 90। अब 90 क्या है बच्चों? एंगल B। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C बराबर किसका है? त्रिभुज में 90 किसका मान है? B का। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल B। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या पता चला कि इन दोनों का जोड़ क्या आया? एंगल B आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें? एंगल A जो है वो इससे तो छोटा होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा और ये अकेला 90 है। तो एंगल A जो है वो छोटा है किससे? एंगल B से। ठीक है, तो यहां पर जब एंगल A जब छोटा है तो भुजा कौन सी हो गई? BC बड़ी हो गई किससे? AC से। तो AC बड़ी हो गई, BC छोटी हो। क्यों? क्योंकि A के सम्मुख भुजा क्या है? BC। A के सम्मुख भुजा क्या है? BC। और एंगल B के सम्मुख भुजा क्या है? एंगल B के सम्मुख भुजा क्या है? AC। तो छोटी वाली भुजा के सम्मुख भुजा क्या होगी? छोटी। अब बड़े कोण के सामने सम्मुख भुजा जो होगी वो क्या होगी? बड़ी। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या प्रूफ हुआ? अतः, ठीक है, त्रिभुज ABC में कर्ण, अब AC क्या है बच्चों? AC है हमारा कर्ण। ठीक है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 है बच्चों, आकृति 7.48 में त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही एंगल PBC छोटा है एंगल QCB। ठीक है, दर्शाइए कि AC जो भुजा है बड़ी है किससे? AB से। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। इस सवाल में बच्चों हम आपको बता दें कि एक लाइन पे बने हुए कोण, देखिए एक लाइन पे ये दो कोण बन रहे हैं, एक इधर का और एक इधर का। ठीक है बच्चों, अब इधर भी एक लाइन पे दो कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो इनका योग कितना होगा? 180। तो इस सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, एंगल ABC, एंगल ABC मतलब B वाला। ठीक है, प्लस एंगल PBC, फिर से B वाला मगर नीचे से। ठीक है, तो PBC बराबर 180। कारण क्या होगा? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म। ठीक है, अब यहां पर बच्चों एंगल PBC बराबर 180 माइनस एंगल ABC, समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद में ऐसे ही इसी प्रकार इधर कर लीजिए। ठीक है, इधर कैसे होगा? देखिए बच्चों, एंगल ACB प्लस नीचे से QCB, एंगल QCB बराबर 180। ठीक है, तो QBC को रोक लीजिए, एंगल QCB बराबर 180 घटा कोण ACB, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे हमारा जो है समीकरण 1/2 से क्या होता है?
तो यहाँ पर हमारा पी बी सी जो है सवाल में कह रखा है कि इस कोण से ये वाला कोण बड़ा है। कौन सा वाला बच्चों? सवाल में ही कह रखा है एंगल क्यू सी बी। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 में। ठीक है, अब इसका क्या है बच्चों, हमने क्यों रोका था? देखिए इसलिए रोका था। ठीक है, तो इसकी जगह क्या रखेंगे? इसको 180 घटाना ए बी सी। ठीक है, ये छोटा है इस वाले कोण से। किस वाले कोण से? इस वाले क्यू सी बी। क्यू सी बी का मान क्या है? 180 घटा ए सी बी। ठीक है, अब 180 से क्या हुआ? 180 कट गए। अब क्या बच्चों बचा? एंगल ए सी बी जो है वो छोटा है एंगल ए सी बी से। अब हमें भुजा प्रूफ करनी थी, तो इसकी भुजा क्या है बच्चों? इसकी भुजा है एंगल ए बी, क्योंकि कोण तो बीच में होता है, इधर और इधर वाली भुजा होती है। ठीक है, तो लिख लिया। अब ये छोटा है किससे? एंगल, माफ करिए, यहाँ पर भुजा है एंगल नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे बीच वाला छोड़ना है क्योंकि बीच में कोण होता है ए बी से। तो कहने का तात्पर्य है कि ए बी, ठीक है, इसको उल्टा कर लीजिए, बड़ा है किससे? माफ करिए, ए सी जो है वो बड़ा है। यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गया बच्चों, यहाँ पर था ए बी सी। क्या था? ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर भी कर लीजिए ए बी सी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी और सी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी बड़ा है ए बी से। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, आप लोग समझ जाएंगे। सवाल नंबर 3, आकृति 7.49 में कोण बी छोटा है कोण ए और कोण बी बड़ा छोटा है कोण डी है। दर्शाइए कि ए डी जो भुजा है वो छोटी है बी सी से। ठीक है, 7.49 ये रहा। क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रखा? क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल बी जो है वो छोटा है एंगल ए से। ठीक है, जब ये एंगल बी जो है हमारा छोटा है किससे? ए से, तो एंगल बी के सामने वाली भुजा जो है हमारी छोटी हो जाएगी। तो एंगल बी के सामने भुजा कौन सी? एंगल बी के सामने भुजा है ए ओ। कौन सी? ए ओ लिख लो चाहे ओ ए लिख लो, तो हम लोग ओ ए लिखते हैं। ठीक है, ये छोटी हो गई। एंगल ए बड़ा था, तो एंगल ए से बड़े सामने सम्मुख भुजा क्या है? बी ओ। ठीक है, या ओ बी। समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही हमें दूसरी चीज भी कह रखी, वो क्या कह रखा? एंगल सी जो है बच्चों वो छोटा है किससे? एंगल डी से। तो इसकी सम्मुख भुजाएं देख लेते हैं। तो एंगल सी के सम्मुख भुजा क्या है? एंगल सी के सामने है ओ डी, तो यहाँ पे लिख लो ओ डी छोटी है किससे? एंगल डी के सामने। देख लो एंगल डी के सामने क्या है? ओ सी। ओ सी से इसका समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लो जोड़ने पर तो ओ ए क्या क्या जुड़ जाएगा बेटा? ओ डी। ठीक है, अब दोनों तरफ यही चिन्ह लगा तो इधर भी लगाइए। अब ये ओ बी समीकरण 2 वाली, इसका आर एच एस और इसका आर एच एस जोड़ दीजिए, प्लस ओ सी। अब इनको जोड़िए जरा। ओ ए, ओ से ए तक या ए से ओ तक, और फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या सीधी रेखा हो जा रही है हमारी? क्या हो जा रही? ए डी हो जा रही। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी जो है वो छोटा है किसके? ओ बी। और ओ सी को जोड़िए, ओ बी यहाँ से यहाँ तक रेखा, और फिर इसको जोड़ दिया तो यहाँ तक आ गई, तो क्या हो गया? बी सी। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। अब चलते सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 बच्चों है, ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। देखिए आकृति 7.50 में। दर्शाइए कि एंगल ए जो है वो बड़ा है एंगल सी के और एंगल बी जो है वो बड़ा है एंगल डी के। चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं बच्चों।